गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करेंगे हम आगे का लेक्चर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, साइनोबैक्टीरिया हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं कि साइनोबैक्टीरिया होता क्या है, उसके बेसिक फीचर्स हमने देख लिए है ना, उसके एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक्टिनोमाइसिटीज, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। साइनोबैक्टीरिया के बाद वो क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज के। एक्टिनोमाइसिटीज क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि एक्टिनोमाइसिटीज होते क्या है। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज मतलब क्या, एक्टिनो मतलब क्या होता है, रे, और माइसिटीज कैसे क्लासिफाई किया गया है इसको, तो एक्टिनो मीन्स रे और माइसिटीज मतलब फंगस। ये क्या होती है, एक प्रकार के फंगस होती है एक्टिनोमाइसिटीज, और इसे माइसेलियल बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइसेलियल बैक्टीरिया भी इसको कहते हैं। किसको, एक्टिनोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, माइसेलियल बैक्टीरिया भी कहते हैं, और इसे रे फंगस भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसका बिलोंग करती है, किससे बिलोंग करती है, तो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करती है। आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना बायोटेक्नोलॉजी में, किंगडम मोनेरा वहां पे पढ़ा होगा। ठीक है, किससे बिलोंग करती है, किंगडम मोनेरा से बिलोंग करती है। ठीक है, फंगस जो होती है हमारी, जैसे फंगस कैसी होती है, फिलामेंटस है ना, और कोनिडिया के थ्रू क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। कोनिडिया मतलब क्या, मतलब ऐसे माइसेलियल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और आगे बढ़ती जाती है और फैलती जाती है ना, तो उसकी तरह क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है, आगे बढ़ती है, मतलब जकड़ती जाती है आगे के स्ट्रक्चर को, और क्या करती है, अपने आप को फैलाती जाती है। ठीक है, तो क्या करती है, फिलामेंटस की तरह, और फिलामेंटस की तरह होती है, फंगस की तरह फिलामेंटस होती है, और कैसी होती है, कोनिडिया के थ्रू क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। नेटवर्क मतलब जाल जैसा, क्या होता है, जाल जैसी संरचना होती है इसकी, जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, थिन फिलामेंट्स होते हैं जो कि 0.2 से 0.12 म्यूएम आकार के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देख रहे हो आप यहाँ पे, इस प्रकार से इसका जाल लाइक क्या होती है, इसकी संरचना होती है। ठीक है, कैसी होती है, यूनिसेल्युलर होती है, मतलब एक कोशिकीय होती है। एक्टिनोमाइसिटीज जो होती है आपके यूनिसेल्युलर होती है, एक कोशिकीय होती है। ठीक है, और इसे स्पेशल सेल लेवल ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेशल सेल लेवल ऑर्गेनिज्म। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, बात करेंगे तो सॉइल में प्रेजेंट होती है, वाटर में, फूड मटेरियल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप देखते हैं ना, जब हम लोग बारिश होती है, नहीं मतलब जब गर्मी, तेज गर्मी पड़ने के बाद बारिश होती है, तो हमें सौंधी सौंधी खुशबू आती है। वो किसकी वजह से आती है, इन एक्टिनोमाइसिटीज की वजह से ही आती है। तब ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, जब इन्हें फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, तब वो जो खुशबू आती है सौंधी सौंधी, वो किसकी वजह से आती है, इन एक्टिनोमाइसिटीज की वजह से ही आती है। ठीक है, ये इनको मैक्सिमम स्पीशीज जो होती है इनकी, वो स्पोरोफाइटिक होती है, मतलब सड़े गले पदार्थ पर रहती है, और कुछ होती है वो पैरासिटिक होती है, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होती है, डिपेंड होती है। इनकी कुछ स्पीशीज की बात करें तो। ठीक है, तो माइसेलियम लाइक, ये जो है, ये क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहे हैं ना, ये क्या है, थिन फिलामेंट से दिख रहा है आपको, क्या कहलाएंगे, ये माइसेलियम। इन्हें क्या बोलते हैं, माइसेलियम कहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, माइसेलियम जैसा स्ट्रक्चर होता है, माइसेलियम होते हैं ये, और ये क्या होते हैं, ये माइसेलियम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसे, होमोलोगस टाइप के होते हैं, मतलब एक जैसे दिखाई देने वाले, और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जब आपका जब स्टार्टिंग जब चल रही एक्टिनोमाइसिटीज बन रहा है तब की बात, और जब वो अडल्ट हो जाएगा तो वैक्यूल ग्रैन्यूल जैसे स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, रोड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, न्यूक्लियस में, मेनली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं ये। माइसेलियम डेवलप होती है, माइसेलियम को हम क्या कर सकते हैं, लैब में भी डेवलप कर सकते हैं। माइसेलियम को हम कहाँ पे, लैबोरेटरी में भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज की जो अधिकतर स्पीशीज होती है वो क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव होती है, ग्राम पॉजिटिव स्पीशीज होती है ये। ठीक है, मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया बताया था, साइनोबैक्टीरिया कैसा था, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। देखकर बताएंगे मुझे कि साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, कमेंट करेंगे। ठीक है, और एक्टिनोमाइसिटीज कैसी होती है, ग्राम पॉजिटिव स्पीशीज होती है। जो एक्टिनोप्लेनाइज स्पीशीज होती है, इसके अंदर कौन सी स्पीशीज, एक्टिनोप्लेनाइज स्पीशीज होती है आपके एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर। उसको छोड़कर,
ठीक है। उसको छोड़कर सारी जो स्पीशीज होती है एक्टिनोमाइसीटीज की वो नॉन मोटाइल होती है, मतलब उनमें मूवमेंट क्या होता है, एब्सेंट होता है, वो चल नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। लोकोमोशन क्या होता है यहाँ पे, एब्सेंट होता है, केवल किसको, एक्टिनोप्लेनाइज को छोड़कर। एक्टिनोप्लेनाइज क्या होते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं एक्टिनोप्लेनाइज के, उनके पास क्या होते हैं, फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनमें क्या होता है, लोकोमोशन आपको देखने को मिलता है। किसके अंदर, एक्टिनोप्लेनाइज स्पीशीज की बात करें तो उसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे जर्मिनेट होते हैं ये, या कैसे बनते हैं। जब इन्हें फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है या फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तभी केवल ये जर्मिनेट क्या करते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज क्या करते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। और इनकी एक्टिविटी कैसी होती है, माइसेलियम लाइक इनकी एक्टिविटी होती है। अब बात करें रिप्रोडक्शन की कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, बढ़ते कैसे हैं। तो ये स्पीशीज जो होती है ये स्पेशल सीरीज होती है इनकी एनिमल की, ये कैसे करती हैं रिप्रोडक्शन, तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू, फर्मेंटेशन और स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स बनाती है, और कॉम्प्लेक्स बनाती है और वहाँ पे क्या करती है, फर्मेंटेशन के थ्रू क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। और कुछ स्पीशीज जो होती है वो बडिंग के थ्रू, मतलब आपस में से ये है टूटना, आपस में क्या कहलाता है, बडिंग, क्या कहलाता है, बडिंग, मतलब टूटने के थ्रू, स्पोर्स जर्मिनेट के थ्रू, कोनिडिया के थ्रू, ठीक है, स्पोर्स के थ्रू ये क्या करती हैं, आगे रिप्रोडक्शन करती है। किसके, और मेन प्रोसेस क्या होती है इनकी, फर्मेंटेशन, मेनली क्या करती है, फर्मेंटेशन के थ्रू क्या करती हैं ये प्रोसेस करती है। और क्या करती है, यहाँ पे कोनिडिया स्पोर्स बनाएगी, बर्डिंग करेंगी, या फिर क्या करेंगी, स्पोर्स का जर्मिनेट करेगी, और इस प्रकार से क्या करती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ये आगे परफॉर्म करती हैं। ठीक है, और स्पोर्स और कोनिडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पोरस स्पोर के थ्रू। ठीक है, स्पोर्स या कोनिडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पोरोस्पोर्स के थ्रू। ठीक है, तो क्या बात हो गई, हमारी एक्टिनोमाइसीटीज कैसे होती है, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, माइसेलियम प्रेजेंट होते हैं, माइसेलियम के थ्रू ही क्या करती है, ये आगे फर्दर क्या करती है, अपने जाल को बिछाएगी और आगे मूव करेगी। किंगडम मोनेरा को बिलोंग करती है, रे फंगस इसको कहते हैं, माइसेलियल बैक्टीरिया भी इसको कहते हैं। और ये रिप्रोडक्शन कैसे करती है और कब जर्मिनेट होती है, मेनली जब इन्हें फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तभी ये जर्मिनेट होंगी, अदरवाइज ये जर्मिनेट नहीं हो। ठीक है, बर्डिंग के थ्रू, स्पोर्स का फॉर्मेशन करके, और कोनिडिया के थ्रू क्या करती है, ये अपना फॉर्मेशन करती है और आगे फर्दर रिप्रोडक्शन करती है। और मेनली फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू भी ये करती हैं, आगे फर्दर क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, और क्लासिफिकेशन के बाद इसके नॉर्मल साइलेंट फीचर्स हम देखेंगे एक्टिनोमाइसीटीज के। आज के लेक्चर में यहीं रुकेंगे, एक्टिनोमाइसीटीज पढ़ेंगे, समझेंगे, कुछ समझ में नहीं आता तो पूछेंगे, और इसमें कोई डाउट आएगा तो पूछ सकते हैं आप लोग। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर देंगे सभी लोग, यहाँ तक पढ़ेंगे, समझेंगे, कुछ समझ में नहीं आता तो पूछेंगे। आज के लिए यहीं रुकते हैं, थैंक यू।